हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर। डायनामिक टाइपिंग लैंग्वेजेस के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहला वाला लेक्चर जो हम दे चुके हैं उसमें हमने स्टैटिक टाइपेड लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा है, जहां पर प्रोग्रामर को जरूरी है उसको डेटा टाइप देना वेरिएबल को। लेकिन यहाँ पर क्या है डायनामिक टाइप लैंग्वेजेस में, यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इट ऑटोमेटिकली असाइन इज द टाइप टू द वेरिएबल एज पर इट्स वैल्यू। दैट इज dynamic dynamic typed dynamic typed language. What is dynamic typing languages? Language assign the data type, assign करता है किसको? डेटा टाइप। assign the data type कब? assign करता है डेटा टाइप to variable at runtime। कंपाइल के दौरान आपको डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है, ये काम खुद आपका इंटरप्रेटर जो है वो खुद संभालेगा। That is dynamic typed languages assign the data type to the variables कब? At run time। आपको खुद देने की जरूरत नहीं है, वो खुद करेगा। कंपाइल दौरान नहीं देना है आपको, ये रन टाइम में ऑटोमेटिकली दे देगा। ठीक है, मीन्स दैट व्हेन ए वेरिएबल is assigned a value, when a variable is assigned a value, for example a is equal to 12, when a variable is assigned a value, ठीक है, the interpreter assigns the appropriate data type। interpreter assigns, क्या असाइन करता है? an appropriate data type, appropriate data type to this variable a। The interpreter will assign the appropriate data type to the variable at runtime। at कब? रन टाइम। यहां पर प्रोग्रामर को फ्री किया गया है, उसको यहां पर टाइप देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका इंटरप्रेटर खुद ये काम संभालता है। Hence the type of the variable is not fixed, you can change the value at different types। ओके, जैसे आप लिखोगे, फॉर एग्जांपल आपने लिखा है इज इक्वल टू 12, फिर आपने कोई कोड एग्जीक्यूट किया। ठीक है, कोई कोड एग्जीक्यूट किया, फिर आपको जरूरत पड़ी a इज इक्वल टू 1.12.4 देने की, तो कोई मसला नहीं है, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पर, यू कैन चेंज द वेरिएबल्स डेटा टाइप इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, यू कैन चेंज द टाइप ऑफ द वैल्यू दैट द वेरिएबल कैन होल्ड। बट इन केस ऑफ स्टैटिक, वंस यू हैव राइट इंट ए, उसके बाद a इज इक्वल टू 12, तो उसके बाद आप इंट a, उसके बाद आप लिखोगे a इज इक्वल टू 12। आप उसके बाद ये नहीं लिख सकते प्रोग्राम के किसी भी जगह पे a इज इक्वल टू 12.5, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपने वेरिएबल का टाइप पहले ही डिक्लेयर करके रखा है, तो यहां पर आपको डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं है। तो उसका मतलब है यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है, यू कैन चेंज द डेटा टाइप, यू कैन चेंज द डेटा वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रोग्राम। लेकिन यहां पर फिक्स्ड है, जो ही आपने किसी वेरिएबल को इंट दे दिया, आप उसका फिर वैल्यू किसी दूसरे डेटा टाइप में चेंज नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, इसके कुछ एडवांटेजेस हम उस पर नजर डालेंगे। एडवांटेजेस के बारे में हम सीखेंगे थोड़ा सा, इसके कुछ एडवांटेजेस है। तो पहला एडवांटेज क्या है? इट्स फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। फ्लेक्सिबिलिटी जो मैं पहले भी बता चुका हूं, फ्लेक्सिबिलिटी जो इस पहला एडवांटेज है। In static language, what you have to do, you are bound to declare the variable type along with the variable, which can be a time consuming. Dynamic type eliminates this what requirement. Dynamic typing eliminates what it eliminates. It eliminates the data declaration, the data, or we can say type declaration, the
टाइप डिक्लेरेशन, ओके, डिक्लेरेशन। क्लियर हो रहा है? तो यहां पर पहला जो बेनिफिट है इसका, जो एडवांटेज है यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी की है, क्योंकि यहां पर प्रोग्रामर को फ्री किया गया है, तो ऑटोमेटिकली करता है वो, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। हाँ, दूसरा क्या है इसका, दूसरे एडवांटेज पे आ जाएंगे। प्रोटोटाइपिंग में, जो प्रोटोटाइपिंग है, प्रोटोटाइपिंग में बड़ा अहम रोल है इसका। प्रोटोटाइपिंग में इसका बड़ा अहम रोल है डायनामिक टाइपिंग लैंग्वेजेस में। क्यों? क्योंकि प्रोटोटाइपिंग में प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, देखिए, जब सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का जो जिम्मा होता है जिन लोगों का, ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे जेके बैंक को कोई सॉफ्टवेयर बना के देना है, ठीक है, तो मैं जो सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता हूं, यहां से सॉफ्टवेयर डेवलप होने के बाद उनके पास चला जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, लेकिन मैं फाइनल प्रोडक्ट एट अ टाइम तो नहीं दे सकता, ठीक है, मैं फाइनल प्रोडक्ट बाद में दे दूंगा। सबसे पहले मैं उनको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना के देता हूं, ताकि वो उसे जांच ले, देख लें कि ये सॉफ्टवेयर एज पर अवर रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो वहां पर वो जो फाइनल प्रोडक्ट के बीच में जो सॉफ्टवेयर देता हूं उनको देखने के लिए, देखिए भाई साहब, इसमें देखिए कि मैंने आपकी कंपनी को या आपके बैंक को जो सॉफ्टवेयर देना है, क्या वो इस किस्म का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, इसको चेक कीजिए। किसी किसी जगह पर आपको लगेगा, अगर आपको लगता है कि कहीं कहीं जगह पर आपको चेंज करने की जरूरत है, अकॉर्डिंगली आप हमसे राब्ता कीजिएगा। वो जो सॉफ्टवेयर है उसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं, वो फाइनल नहीं होता, प्रोटोटाइप होता है, देखने के लिए होता है, ठीक है। तो प्रोटोटाइपिंग में बड़ा अहम रोल है डायनामिक टाइपिंग का। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर को हैज टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट डेटा टाइप्स, he has to experiment with different data types, उसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ, ठीक है। तो उसका मतलब है, जब एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ, तो वहां पर डेटा टाइप देने की जरूरत ही नहीं है। तो उसका मतलब है प्रोटोटाइपिंग में बड़ा अहम रोल है किसका, इस डायनामिक टाइप लैंग्वेज, ठीक है। थर्ड भी है, ये जो कोड होता है बड़ा शॉर्ट होता है, इसका कोड शॉर्ट एंड कंसाइज। क्यों? क्योंकि यहां पर कोड के साथ टाइप नहीं होता है, तो कोड बड़ा शॉर्ट बनता है, ठीक है। और ये जो लर्नर होते हैं, जो प्रोग्रामिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, उनके लिए ये बढ़िया लैंग्वेज है, क्योंकि वहां पर उनको कॉम्प्लेक्स टाइप सिस्टम के बारे में नहीं जानना है। दे शुड नॉट हैव टू गो थ्रू दिस कॉम्प्लेक्स टाइप सिस्टम के बारे में उनको जानने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो डायरेक्टली आते हैं एज इक्वल टू 12, उनको एंड देने की जरूरत नहीं है, टाइप सिस्टम के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। तो किन के लिए, जो बिगिनर होते हैं हमारे, उनके लिए बढ़िया लैंग्वेज है, बेहतरीन लैंग्वेज है। क्लियर हो गया? तो दोनों टाइप्स को हमने देख लिया, हमने स्टैटिक भी देख लिया, हमने डायनामिक देख लिया है। क्लियर? अब मैं कंपैरिजन करूंगा दोनों में कि दोनों में बेस्ट लैंग्वेज कौन मानी जाती है, ठीक है। चलो ठीक, देखते हैं स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक टाइप्ड और डायनामिक टाइप्ड लैंग्वेज, दोनों में बढ़िया कौन है? चलो सपोज मैं आपको ये बता दूंगा, इमेजिन यू आर बिल्डिंग ए स्काई स्क्रैपर आप बना रहे हैं, यू आर बिल्डिंग ए स्काई स्क्रैपर। इन स्काई स्क्रैपर, इफ यू आर बिल्डिंग दिस, you have a blueprint before you, okay, or we can simply say you have a model, and after that you will make skyscraper, which is a tall building. Here each beam, okay, each brick and beam as well as each bolt must fit precisely to ensure that structure stands tall and strong. Isn't so? That the structure जो आप बनाने जा रहे हैं, it should tall as well as strong. और ये क्या होना चाहिए? स्ट्रांग भी होना चाहिए। तो आपको फॉलो करना है किसी मॉडल को, आपको फॉलो करना है किसी ब्लूप्रिंट को। क्लियर हो रहा है? इन द वर्ल्ड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में अगर आप देखोगे, ये जो स्टैटिक टाइप्ड लैंग्वेजेस हैं, स्टैटिक
टाइप्ड लैंग्वेजेस है, इनका कोड जो है स्टैटिक टाइप्ड लैंग्वेजेस, इनका कोड जो है इट एक्ट्स एज ए ब्लूप्रिंट, इट एक्ट्स एज ए ब्लूप्रिंट। क्यों एक्ट करता है ब्लूप्रिंट? क्योंकि यहां पर हर एक वेरिएबल के साथ उसका टैग दिया हुआ होता है, उसका डेटा टाइप दिया हुआ होता है। जिस तरीके से स्काई स्क्रैपर को बनाने के लिए आपको ब्लूप्रिंट की जरूरत पड़ती है, जहां पर दिया हुआ कौन सा बीम किस जगह पर लगेगा, कौन सी ब्रिक कहां पर लगेगी और कौन सा बोल्ट कहां पर लगेगा, तो उसी तरीके से यहां पर भी स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेजेस में जो ब्लूप्रिंट का काम करता है वो है स्टैटिक टाइप्ड लैंग्वेज, वो उसका डेटा टाइप होता है। समझ आ रही है बात? In the world of software development, static typing serves as that crucial blueprint, ensuring your code is robust, reliable as well as maintainable. क्लियर हो रहा है? अच्छे से बात क्लियर हो रही, ताकि कोड क्या बन जाए आपका, रोबस्ट, और क्या बन जाए, रिलायबल एंड अंडरस्टैंडेबल। क्लियर? समझ आ रही है बात? तो एंश्योर करने के लिए कि आपका कोड रिलायबल हो, आपका कोड अंडरस्टैंडेबल हो, आपकी कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाए, वो सिर्फ बढ़ती है जब उसके साथ पूरी की पूरी चीजें जुड़ी हुई होती है। तो वो जाहिर सी बात है वो स्टैटिक टाइप्ड लैंग्वेज में होता है। क्लियर हो गया? सपोज हम आजकल की इस दुनिया में जाएंगे, सपोज इन टुडेज फास्ट पेस्ड टेक लैंडस्केप, व्हाट वी हैव, डेवलपर्स कॉन्स्टेंटली सीक द वेज टू इंप्रूव कोड क्वालिटी। कोड क्वालिटी को इंप्रूव करना है, कोड क्वालिटी। आजकल की इस ये जो मैं क्या कहूंगा उसको, फास्ट पेस्ड टेक लैंडस्केप, ठीक है, यहां पर क्या है, कोड क्वालिटी पर जोर दिया जाता है और उसके अलावा कोड की एफिशिएंसी पर जोर दिया जाता है, एफिशिएंसी। तो जाहिर है, बिल्कुल क्लियर है, एफिशिएंसी सबसे बेहतर स्टैटिक में है, क्वालिटी सबसे बेहतर स्टैटिक में है। क्यों? क्योंकि माना यहां पर हमें थोड़ा सा टाइम लगता है कोड को कंपाइल करने में, लेकिन जब रन टाइम एरर, जो कि किस में आता है, डायनामिक में, अगर रन टाइम एरर आ जाए, ठीक है, रन टाइम एरर अगर आ जाए तो वहां पर हमें लेने के देने पड़ जाते हैं। रन टाइम एरर को करेक्ट करना, उसको फिर देख लेना, जांचना कहां पे है, किस किस्म का एरर है, तो वहां पर हमें बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, वेरी टाइम कंज्यूमिंग है, बड़ा कॉस्टली प्रोसेस होता है। इससे बेहतर है कि अब हमारा जो पहले कंपाइल के दौरान ही एरर्स जो है, टाइप रिलेटेड एरर्स, अगर वो क्लियर हो जाए तो हम बच जाते हैं किससे, कि रन टाइम एरर से बच जाते हैं, जिसको जिसको क्या करना होता है, जिसको ठीक करना बड़ा महंगा पड़ता है। माना मैंने कि जो टाइप्ड लैंग्वेज है, डायनामिक टाइप्ड लैंग्वेजेस which have a flexibility, isn't so, might seem appealing at first sight. Okay, however, the hidden cost of runtime error as well as maintenance can be overweighed. Okay, these short time benefits में आता है, कंपाइल टाइम आपको कम लगता है, लेकिन रन टाइम एरर को ठीक करना बड़ा महंगा पड़ता है। क्लियर हो रहा है? समझ आ रही है बात? क्लियर हो रहा है? अच्छे से क्लियर हो रहा है? Imagine the world where bugs are caught early in the development, ठीक है, और ये हम भी कह सकते हैं where your code base जो है is more understandable, is where collaboration is between the two members is seamless। तो हम क्या कह सकते हैं, this process of static typing, it is more important, it enforces the type constant and it becomes more clear, your data becomes more clear, your code becomes more clear. So far as my view is concerned, I'm considering the static typing languages are more reliable, more readable, more robust as compared to that of the dynamic typed languages. Although they might be seen appealing at the first sight, कि आपको लगता है यहां पर मुझे टाइप देने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर जब इंसान रन टाइम के एरर में फंसता है तो वहां पर इंसान को समझ में ही नहीं आता है कि किस जगह पर एरर को करेक्ट करना है, ढूंढना है, रेक्टिफाई करना है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारा कोड पहले ही कंपाइल टाइम के दौरान ही नीट एंड क्लीन हो तो हम उन रन टाइम एरर से बच जाए। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बड़े गौर से सुना होगा। फिर भी अगर किसी जगह पर कोई डाउट हो, मुझसे कांटेक्ट ही कीजिएगा, मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमेशा हाजिर हूं, तैयार हूं। बाकी खुदा हाफिज, धन्यवाद।